नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छतरपुर के बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी किसी कथा के दौरान संत तुकाराम को लेकर की गई टिप्पणी पर खेद जताते हुए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि संत तुकाराम एक महान संत हैं और हमारे आदर्श हैं। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि उन्होंने संत तुकाराम की एक पत्नी के स्वभाव के बारे में कथा में कुछ कहा, जिसको लेकर समाज के लोगों में क्षोभ पहुंचा है, जिसके लिए हम अपने शब्दों को पुनः वापस लेते हैं। संत तुकाराम के लिए हमारा ध्येय बेहद अच्छा है। श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, संत भगवान की जय। आज हमको अभी महाराष्ट्र हमारा मंडल आया है पूरा, हमारे मंडल ने सब अवगत कराया। तो संत तुकाराम जी को लेकर के कोई भाव वहाँ पर एक विचित्र रूप से विचित्र भाव से प्रस्तुत कर रहे हैं। अपितु संत तुकाराम एक महान संत, हमारे आदर्श हैं। और हमने किसी कथा में उनकी पत्नी को लेकर के भाव प्रस्तुत किया था कि उनकी पत्नी थोड़ा विचित्र स्वभाव की थी। गन्ना वाली एक कहानी हमने पढ़ी थी एक पुस्तक में, संत तुकाराम के चरित्र को पढ़ा। हम बहुत आदर्श मानते हैं उनको, तो उसमें पढ़ा था कि गन्ना से उनकी पत्नी गन्ना लेने भेजती, फिर वो एक गन्ने के 2 टुकड़े हो जाते पिटाई के कारण। तो हमने अपने भाव में उसको समझाया। उसको कई लोगों की भावनाओं को जो वार करे समाज है, पंथ है, उस पंथ के अनुयायियों को क्षोभ पहुंचा। उसके लिए हम साधु भाव में यही कहेंगे कि आप अपने मन में क्षोभ ना लें। हम अपने शब्दों को पुनः वापस लेते हैं, परंतु हमारा ध्येय संत तुकाराम के लिए बहुत दृढ़ है, बहुत उच्च श्रेणी का है। संत तुकाराम नकारात्मकता में भी सकारात्मकता खोज लेते हैं। संत तुकाराम विपरीत परिस्थिति में भी सब अनुकूल कर लेते हैं। संत तुकाराम सब कुछ विपक्ष में भी अपने पक्ष मानते हैं। आदर्श हमने संत तुकाराम से सीखा है। उसके लिए हम आप सबको पुनः निवेदन करके हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं। आप सब प्रसन्नचित्त रहें और पुनः जो है आप सभी संत तुकाराम की महिमा को गाते। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक सुनहरे अध्याय के रूप में इतिहास में दर्ज हो गई है। राहुल जी की पदयात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक असंभव सा काम, जो सब लोग सोच रहे थे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जिस दिन घोषणा हुई थी और जब पद यात्रा शुरू की तब से ये चर्चाएं थी, और जैसे जैसे उनकी पद यात्रा आगे बढ़ती गई, लोग उससे जुड़ते गए। किसान, मजदूर, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, बच्चे, सारे लोग जुड़े, सभी वर्ग के लोग उससे जुड़ते गए। और भारत जोड़ो यात्रा का समापन कश्मीर में कैसे होगा, लेकिन उन्होंने वो भी कार्य कर दिखाया और जाके वहाँ झंडा भी फहराया लाल चौक में। जब हम लोग 7 सितंबर को निकले तब बादल भी था, हल्की बारिश हो रही थी, और जब यहाँ पहुँचे तो जम के बर्फ़बारी हुई। और बर्फ़बारी में भी राहुल जी का भाषण हुआ, सब लोग थे, सारे दल के लोग थे। और हम लोगों के लिए भी नया अनुभव था कि बर्फ़ में कैसे लोग रहते हैं, और बर्फ़ गिरते पहली बार हम लोगों ने देखा, तो एक नया अनुभव वो भी रहा हम लोगों का। और बहुत सफल कार्यक्रम रहा, सफल आयोजन रहा। सभी आयोजकों को, पदयात्रियों को जो लगातार चलते रहे और जिन्होंने आयोजन किया, जिनकी जिनकी भागीदारी, सबको बधाई, शुभकामनाएं। हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोग, 5-6 लोग तो शुरू से ही चल रहे थे, जो अंतिम तक के रहे। फिर अभी जिस प्रकार से यूपी में, दिल्ली में जब सुरक्षा दे नहीं पा रही थी, उस समय भी हमारे GS वेणुगोपाल जी ने शिकायत की थी, तब हमारे छत्तीसगढ़ के युवा कांग्रेस NSY के लड़के सुरक्षा दे रहे थे। और जम्मू कश्मीर तक के वो लोग गए, खूब मेहनत की उन लोगों ने भी, उनको भी बधाई, शुभकामनाएं। इस साल धान खरीदी बहुत व्यवस्थित रूप से चला, और न बारदाने की कमी आई, न तौल में, न धान के उठाव में देरी हुई, और
पेमेंट भी, भुगतान भी लगातार होता रहा और करीब 107 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक के धान अभी तक की खरीदी हो चुकी है। तो ये अब तक के रिकॉर्ड है। वैसे लगातार 4 साल में हमारे रिकॉर्ड बनते रहे। पिछले सरकार में कभी 84 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी नहीं हुआ था, उसके बाद 92 लाख, फिर 98 लाख और इस साल 1,07 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक धान खरीदी और उसका भुगतान सुव्यवस्थित रूप से संचालित हुआ। तो सभी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और जो लोग इसमें शामिल हैं इस व्यवस्था में, सबको मैं बधाई। खबर प्रयागराज से है, जहां बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने संगम में डुबकी लगाई है। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर पहुंचे थे। संगम में चल रहे माघ मेले में पहुंचकर वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री निर्मोही अखाड़े के संत संतोष दास के साथ यहाँ साधु संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी लेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ हिंदू राष्ट्र को लेकर चलाई जा रही मुहिम के लिए संतों का समर्थन भी मांगेंगे। सतुआ बाबा के यहाँ उनके आने की तैयारी हो चुकी है। वहीं सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र के रजपुरी कला गांव स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 1 फरवरी के दिन बुधवार को सरगुजा पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हिम्मत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आज सरगुजा पुलिस द्वारा जो हिम्मत कार्यक्रम पूरे जिला भर में चलाया जा रहा है, उसी तारतम्य में कस्तूरबा गांधी लखनपुर विद्यालय में सरगुजा पुलिस द्वारा इसको आज से संचालित किया जाएगा। उसी का एक शुभारंभ आज किया गया है। लगभग 200 बच्चियां इसमें नियमित रूप से हमारी सरगुजा पुलिस की जो ताइक्वांडो क्लब के बच्चे हैं उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसी के साथ में जो हमर बेटी हमर मान कार्यक्रम के तहत में जितनी राज्य शासन की स्कीम्स हैं और अभिव्यक्ति एप्लीकेशन, तमाम जानकारियां इन बच्चों को दी जाएंगी। ये शिविर लगभग 1 महीने अभी निश्चित रूप से और निरंतर रूप से संचालित। वहीं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एक 3 मंजिला जर्नल दुकान में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आग की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सिटी कोतवाली बेमेतरा के सामने रात्रि लगभग 11 बजे सूचना मिली कि पंजाब किराना स्टोर में आग लग गई है। इस पर तत्काल फायर ब्रिगेड और नगर पालिका को सूचित किया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई हैं और बुझाने की कार्रवाई जारी है। सर, कैसे आग लगी कुछ? वहीं केंद्र सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया गया है उस पर लोगों ने कहा कि फिरोजपुर बॉर्डर बेल्ट है, यहाँ पर कोई इंडस्ट्री तक नहीं है और ना ही सरकार की तरफ से कोई नई इंडस्ट्री दी गई है, इसलिए ये बजट पंजाब के लिए नहीं है। सरकार ये करती है तो बहुत चंगी गल है। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨੀਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਲਾਕਾ ਵੈਸੇ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ। GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਦਾਲਾਂ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਜਟ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਰਨਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਬਜਟ ਹੈ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, 5ਵਾਂ ਬਜਟ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਅਗਾਂਹ ਡਿਊ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜੌਬਸ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਾਰਜਨਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਜਟ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ 170 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅੱਜ 340 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੈਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 900 ਤੋਂ 1100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ 'ਚ ਵਧੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ GST ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ 7 ਲੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖ। सपा MLC स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर की गई टिप्पणी के बाद रामनगरी के संत महंतों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या के स्थित तपस्वी जी की छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने अपने आश्रम के बाहर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी को लेकर परमहंस दास ने पुतला दहन करने के बाद कहा कि सपा MLC स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अगर एक्शन नहीं लिया गया तो इसका परिणाम सपा मुखिया अखिलेश यादव को भी भुगतना पड़ेगा। आज हमने जो है सर भी कलम किया प्रतीकात्मक रूप से, तलवार मैं भी लिया हूँ, एक हाथ में माला एक हाथ में भाला मेरे साथ है, और हमने आज पुतला दहन किया है। मेरे साथ में आज देखिए महिलाएं हैं, दलित महिलाएं भी हैं, OBC महिलाएं भी हैं, दलित लोग भी हैं, OBC हैं, मौर्य वंश के लोग हैं। सब लोग मिल करके आज जो है एक सामूहिक रूप से उसका आज जो है दाह संस्कार पुतला दहन कर दिया गया है। और ये लगातार जो हिंदुओं को तोड़ने की साजिश हो रही है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि इनके पास कुछ बचा तो नहीं। राजनीति जनता के हितों को लेकर के होनी चाहिए, जहर उगलने के लिए नहीं। मैं कह रहा हूं कुरान के विषय में अगर ये बोला होता, 27 कुरान में ऐसी आयतें हैं जो गैर मुस्लिमों को हत्या करने की बात करती हैं। अगर कुरान को लेकर के बोला होता ना, इसके 1000 टुकड़े हो गए होते। लेकिन ये सब लोग सनातन धर्म पर जो हमला कर रहे हैं, सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हमारे भगवान श्री राम ने स्वयं कहा कि सातों सब। सिविल अस्पताल का नाम सुनते ही आपके जहन में बेहतर इलाज की व्यवस्था घूमने लगती है, वो भी इसलिए क्योंकि शासन द्वारा सिविल अस्पताल में बेहतर डॉक्टर बेहतर नर्स मौजूद रहते हैं। लेकिन इनकी लापरवाही की वजह से मरीज ठीक होने की बजाय जिंदगी और मौत के बीच में झूलने लगे, तो आप क्या कहेंगे। ऐसा एक मामला बलरामपुर जिले के वड्रफ नगर सिविल अस्पताल से सामने आया है, जहां सड़क दुर्घटना में घायल पंडो जनजाति की महिला इलाज के लिए पहुंची थी, लेकिन इस दौरान डॉक्टरों ने एक्सपायरी मेडिसिन लगा दिया, जिससे उन घायल महिला की तबीयत ठीक होने के बजाय और बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में एडमिट कराया गया। रात में एक RTA का केस आया था, महिला पंडो थी, और उसी के संज्ञान में आया है कि एक्सपायरी बोतल उसको लग गया है। तो संबंधित को, जो भी संबंधित जिम्मेदार हैं, उनको नोटिस जारी करके उचित कार्रवाई जो भी होगा किया जाएगा। अब ये त्रुटि तो हुआ है, एक्सपायरी दवाइयाँ नहीं होनी चाहिए, उनको अलग से डिस्पोज किया जाता है। लेकिन ये जांच कर रहे हैं अभी कि कैसे उस कार्टून में आया, क्योंकि उस कार्टून में 2024 के भी कुछ बोतल थे और 3-4 जो। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कोरोना के विषय पर भी जानकारी दी। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। 7 बार के विधायक हैं और गोविंद सिंह जी जैसे नेता का पोस्टर से फोटो नहीं हो रहा, मेरे लिए तो पीड़ा की बात। और ये बिखरती कांग्रेस है, दरअसल उनने कार्यकारिणी घोषित की तो कार्यकारी अध्यक्ष ही घोषित नहीं किए। कार्यकारी अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हमसे कार्यकारी अध्यक्ष कहो, और कांग्रेस के अध्यक्ष उनकी घोषणा ही नहीं कर रहे।
पहले से भी राहुल भैया का पचौरी जी को हाशिए पे ले आए। अब जो है कार्यकारी अध्यक्ष आ गए, इंदौर का अध्यक्ष हट गए, बन गए, वो इंदौर की स्थिति हो गई है। और इसलिए इन्होंने खुद को ही स्वयं मुख्यमंत्री घोषित कर दिया और प्रभारी ने आके मना कर दिया कि वो तो विधायक तय करेंगे। आदरणीय अरुण यादव जी को छत्तीसगढ़ भेज दिया। ये बिखरती हुई कांग्रेस है वर्तमान में। कमलनाथ जी अब कमजोर नाथ हो गए। तो कमलनाथ जी व्यापारी हैं, उन्हें समझना चाहिए कि इस वैश्विक मंदी के दौर पर भारत की इकोनॉमी 10वें से 5वें स्थान पे आ गई है और समझने नहीं चाहते हैं। आलोचना के लिए सिर्फ आलोचना, उसकी तारीफ तो करेंगे नहीं। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, हम लक्ष्य के करीब पहुंचे। कोविड की महामारी के बाद भी आज भारत विश्व की 5वीं इकोनॉमी है। आप तो 15 महीने सरकार में रहे, खजाना खाली है, खजाना खाली है, कहीं रोना रोते रहे। कोई भी ट्वीट करने के पहले अंतर्मुखी भी होना चाहिए। कोरोना के नए प्रकरण शून्य हैं, ठीक होकर जाने वाले भी शून्य हैं। सैंपल 405 आज आए हैं। संक्रमण दर शून्य है। रिकवरी दर 98.7 है। पुलिस कर्मी एक नए शून्य है, एक्टिव शून्य है। वैक्सीनेशन 52,990 लोगों का संपूर्ण प्रदेश का है। कुल आज तक का 13,38,85,000। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे और वहीं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने जिला अस्पताल में बनाए गए पीकू वार्ड, LRC महिलाओं के लिए वर्ल्ड टॉप सेंटर और अस्पताल का भ्रमण किया। मरीजों का इस दौरान उन्होंने हालचाल भी लिया। वहीं वर्ल्ड टॉप सेंटर में गंदगी मिलने पर उन्होंने वहां के कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। अभी हमने यहाँ पर हॉस्पिटल में पीकू वार्ड और NRC का निरीक्षण किया है और यहाँ पर हमने जो व्यवस्थाएं देखी हैं वो व्यवस्था हमें दुरुस्त दिखाई दी है। कहीं छोटी मोटी कहीं कमी दिखाई दी है तो उसके लिए हमने कड़ा निर्देश दे दिया है, सख्त निर्देश दिया है कि उन कमियों को दूर कर लिया जाए। एक छोटी मोटी कमी आई कि कहीं सोयाबीन का तेल है तो कोकोनट ऑयल का ज़्यादा वो रहता है, तो यहाँ कोकोनट तेल के लिए हमने रसोई का भी निरीक्षण किया था। बाकी यहाँ साफ़ सफाई और उससे मैं संतुष्ट हूँ और ऑक्सीजन की व्यवस्था भी पर्याप्त है यहाँ पर। और मैंने पेशेंटों के तीमारदारों से भी। वहीं रायबरेली से खबर है जहां लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। स्कूटी और बाइक के आमने सामने की टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। डॉक्टर साहब क्या परिचय है? मैं डॉक्टर रोशन सिंह पटेल, इमरजेंसी मेडिकल अफसर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब अभी एक्सीडेंट का मामला है, क्या है? हाँ, 35 साल का एक युवक जो है जिसका नाम शंकर सैनी बताया जा रहा था और पिता का नाम राम लखन सैनी सुरजापुर का रहने वाला था, जिसे मृत अवस्था में एम्बुलेंस 108 द्वारा लाया गया। उसको देख करके उसको डिक्लेयर कर दिया। वहीं अब अयोध्या में शालिग्राम शिलाओं से मूर्ति बनाने का विरोध शुरू हो गया है। तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि शालिग्राम खुद में भगवान है, इसलिए इनकी इसी रूप में पूजा और आराधना की जानी चाहिए। अगर शालिग्राम भगवान के ऊपर छेनी और हथौड़ी चली तो ये अनर्थ होगा। देखिए, शालिग्राम की शिला अन्य पत्थरों की जैसे नहीं है। शालिग्राम स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है। और यह जो शालिग्राम आ रहे हैं ये लगभग 127 कुंटल इनका वजन है। दुनिया का ये सबसे बड़ा अजूबा है। इतने बड़े शालिग्राम का पत्थर और कहीं दुनिया में मिलेगा नहीं। और शालिग्राम से जो मूर्ति बनाने की बात हो रही है तो उन पर हथौड़ी छीनी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम स्वयं प्रतिष्ठित है। भगवान के मूढ़े पर हथौड़ी चले और भगवान के ऊपर तोड़।
वहीं कानपुर देहात पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 20,000 रुपए के शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। रसूलाबाद क्षेत्र का रहने वाला शातिर हेमराज लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर गैंगस्टर एक्ट के वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश